कपीश भाई, एक उत्तर प्रदेश के बड़े नौकरशाह रहे हैं पुलिस के, हमारे आपके सबके परिचित हैं, प्रेम प्रकाश, ठीक, एडीजी से रिटायर हुए, आज वो भाजपा ज्वाइन किए हैं। उन्होंने कुछ बड़े संगीन किस्म के आरोप उछाल दिए। उनने कहा अतीक और मुख्तार तय करते थे मुलायम सिंह के समय में कि उनके इलाके में कप्तान कौन होगा, कलेक्टर कौन होगा। कपीश जी, अमिताभ जी, आपने खुद ही उसका उत्तर दे दिया कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया से वास्ता। इससे पहले तक तकिया लगा सो रहे थे, बस हो गई, इस पर कोई जवाब नहीं। काफी को और इसको सही कराइए, काफी को हो रही है। मैं अपनी बात ये कह रहा हूं जी कि देखिए, जो स्वाति मालीवाल जी का मामला है उसमें दोनों तरफ का रपट है और उसमें एग्रेसर ढूंढना है। ये मारपीट का सवाल नहीं बन गया। ये कभी भी किसी के बीच, आपको याद होगा कि राम जेठमलानी जैसे लोगों के साथ उड़ता फाड़ो अभियान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बघेल को जूतों से मारा। अब तो वो इंतकाल फरमा गए हैं सांसद से। अरे जूता चप्पल चलाने वाली पार्टी, अपने ही विधायकों पर चलाने वाली पार्टी और अनुशासन हिंसा आज तक रखने वाली पार्टी दूसरों का केस देखने चलिए। अपने यहाँ नहीं दिखाई देता कि प्रधानमंत्री जी का हाथ, भारतीय जनता पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों और प्रज्वल रमन्ना जैसे तमाम बलात्कारियों के साथ। अरे प्रज्वल रमन्ना के लिए मांग रहे 3000 बहनों का यौन उत्पीड़न करने वाला, न्यूज फिल्म बनाने वाला ब्रजभूषण, जिसने गोल्डन गर्ल्स क्या जो है वो यौन उत्पीड़न किया, उसकी तुलना करते हो। एमजे अकबर, जिसने 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया, उसके ऊपर एक एफआईआर नहीं भारतीय जनता पार्टी की। और जब तक टेंडर को अपने गले में लगाया रहा, जब तक कि वो आदमी जो है दूसरे से नहीं हो गया। चिन्मयानंद स्वामी जो बहन बेटियों से तेल मालिश कराता है, भारतीय जनता पार्टी का नाश हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जैसे महंत ने उन पर से चरित्रहीन व्यक्ति के पर मुकदमा उठा लिया। यही है इनका चरित्र। चार चरित्र और चेहरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ माफियाओं, भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों के साथ। ठीक है, ठीक ठीक है कपीश जी। और आप दूसर सिंह के छोड़ दीजिए, ठीक, ब्रजेश सिंह जैसा, ब्रजेश सिंह, ठीक, माफिया बैठाए हुए हैं, विनीत सिंह जैसा माफिया बैठाए हैं, धनंजय सिंह जैसा माफिया बैठाए हैं, और इनको दुनिया ठीक है कपीश जी, अब रुकना होगा। कपीश श्रीवास्तव यानी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है आगे कपीश भाई बात कि चूंकि ब्रजेश हैं, चुलबुल हैं, ब्रजभूषण हैं, इसलिए स्वाति मालीवाल के कपड़े फाड़ना ठीक है, इसलिए एक महिला को राज्यसभा की सदस्य भी है उसको गिरा गिरा के मारना उचित है। क्यों? बोले चिन्मयानंद है, कुलदीप सेंगर है, ब्रजभूषण है, फलान है कि ढिकान है। गजब बात है। कैसा तर्क दे रहे हो भाई? कुछ तो सोचो। बोले रवन्ना था वहां कर्नाटक में, इसलिए स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा। अरे रवन्ना से स्वाति मालीवाल के मारने का क्या मसला है? स्वाति मालीवाल को गिरा के मारा आपने मुख्यमंत्री के निवास पर, और उसको बता रहे हैं समाज, ठीक है कभी से भी रुकना होगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि दो पुरुषों के बीच में कितनी बार लड़ाई हो चुकी है। राम जेठमलानी के साथ भी लड़ाई हुई थी, सुब्रमण्यम स्वामी और राम जेठमलानी में। वो स्त्री के साथ हिंसा और वो बराबर है। गजब बात कर रहे हो। सुजाता पांडे, मैंने तो कभी इतना सरलीकरण देखा नहीं चीजों का। स्त्री के साथ हिंसा एक अध्याय अलग है, उसको बता दिया कि रामलाल श्यामलाल में मारपीट नहीं हुई थी। क्या इतना सामान्यीकरण किया जा सकता है इसी घटनाओं का? और रवन्ना ने किया, समन्ना ने किया, तमन्ना ने किया, जिन जिन ने किया सबको जेल भेजो, सबके लठ दो 20। लेकिन इसके लिए स्वाति मालीवाल के मसले पर नहीं बोला जाए, ये कैसे ग्राह्य होगा? सुजाता पांडे। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का आज अभी का जो वक्तव्य है या फिर अखिलेश यादव का यूं हंस के कह देना कि इससे भी ज्यादा विषय है बात करने के लिए, और
स्वाति मालीवाल के विषय को किनारे कर देना, वो तो शायद उसी परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं जिसके तहत मुलायम सिंह ने कभी कहा था, दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन वो बात इतनी भयावह थी कि वो आज भी गूंजती है कि जब उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो शायद यही परिस्थिति रही होगी, तभी तभी राजनेता ऐसी अभी केवल सुजाता की आवाज जी। अभी कौन बोलेगा आप? हाँ, तो राजनेता ऐसे गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, जिसको बोलते हैं व्हाट अबाउट, ये हुआ तो वो हुआ, वो हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ। रवन्ना भी गलत था, मणिपुर भी गलत था, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो भी तो गलत था। यहाँ पे बात कही जा रही है कि स्वाति मालीवाल ही गलत है, लेकिन अगर स्वाति मालीवाल गलत है तो क्या संजय सिंह भी गलत है? जब स्वाति मालीवाल अगर बीजेपी की एजेंट है, अचानक से हो गई हैं, तो क्या संजय सिंह भी बीजेपी के एजेंट थे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है और इस बात को नकारा और ये भी बताया कि विभा ने ही की है। लेकिन बाद में जिस तरह से स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण हो गया और जिस तरह से विभा को बचाने के लिए पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पे आ गई, मुझे लगता है कि ये ही इनका न्याय मॉडल है, यही इनका स्त्री सम्मान मॉडल है जो स्त्रियां देख रही हैं। और शायद यही कारण है अमिताभ जी, डेटा वाइज भी स्त्रियों का वोट बीजेपी की तरफ जाता है, अरविंद केजरीवाल की तरफ नहीं और समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं। ठीक, पवन शर्मा जी, आजादी के बाद से अब तक 10 लाख अपराध हुए होंगे महिलाओं के खिलाफ, मान लिया, ठीक, नेहरू जी से लेके आज तक। पवन शर्मा तक आवाज है, अच्छा ठीक। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पाता कि चूंकि 1 लाख अपराध हो चुके 1947 से आज तक, इसलिए स्वाति मालीवाल की पिटाई जायज हो जाएगी क्या? अजब थेथराई कर रहे हो यार, थेथराई की कोई सीमा रखोगे? और जैसा मैंने शुरू में कहा, वो पहलवान, महिला पहलवान कहां हैं? उनको भी स्वाति मालीवाल के समर्थन में आना चाहिए था। स्वाति मालीवाल सबसे मुखर आवाज थी उन पहलवानों के पक्ष में, महिला पहलवानों के पक्ष में जो ब्रजभूषण के खिलाफ अनशन कर रही थी। उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक ट्वीट तक करने में संकोच क्यों? ये लड़की आपके साथ वहां धरने पर बैठी थी, मालीवाल। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। यहीं से पता लगता है कि एजेंडा गड़बड़ है। खेमचंद जी वो कह रहे हैं कि भाई फला जगह सन में फला घटना घटी, फला सन में फला घटना घटी, उस वक्त आप नहीं बोले, इसलिए अब स्वाति मालीवाल पे हम नहीं बोलेंगे। और कुछ समाजवादी पार्टी कह रही स्वाति मालीवाल को जो गिरा के मारा उसने अरविंद केजरीवाल के जिगरी सहायक ने, तो समाजवादी पार्टी कह रही कि ऐसी मारपीट तो होती रहती है, 2 पुरुषों में भी हो जाती है, इसमें क्या खास बात है? समाजवादी पार्टी बोले तो एक कहावत याद आती है कि सु बोले तो सु बोले, चांदनी भी बोले जिससे बैठकर छेड़। ये गायत्री प्रजापति को भूल जाते हैं, नेताजी की बातों को भूल जाते हैं। अखिलेश जी ने बोला नहीं, हमारे पास और इम्पोर्टेंट मैटर है, स्वाति मालीवाल का जो मैटर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब रमन्ना की बात करते हैं, किसकी सरकार है कर्नाटक में? कांग्रेस की सरकार है। क्या उन्होंने 3000 महिलाओं के साथ अत्याचार अभी पिछले 1.5 महीने में कर दिए क्या, जब से हमारा कोalition हुआ है? पहले वो किसके साथ पार्टनरशिप में थे? वो कांग्रेस के साथ थे। किसने उनके लिए वोट मांगी? कांग्रेस ने मांगी। तो किसके ड्यूरेशन में ये सारे केसेस हुए? कांग्रेस के ड्यूरेशन में हुए। क्यों कांग्रेस कार्रवाई नहीं कर रही है? क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उनके नेता और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई तेजी से करो, जो कार्रवाई आपको करनी है, जो हेल्प आपको सेंटर से चाहिए वो लो, लेकिन नहीं। वैसे ही स्वाति मालीवाल के केस में ये कर रहे हैं कि सेंटर कह रही है कि भाई आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होने दो, और क्यों नहीं होने दे रहे हैं? आप सारी इन्फॉर्मेशन वो शेयर करो। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि इन्होंने तो सीसीटीवी जो कैमरे की जो डेटा है, जो ड्यूरेशन का जो डेटा है, उसको डिलीट कर दिया है। और विभव ने अपने फोन को उन्होंने हार्ड रीसेट कर दिया है। क्यों? अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं कहा तो फोन को हार्ड रीसेट क्यों किया? क्यों डेटा को रिमूव किया? क्यों क्लीन किया? ये सारी चीजें दिखाती है कि आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं, आपकी पूरी दाढ़ी जो है संदेहात्मक है, पूरी दाढ़ी काली है। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी पे से लोगों का विश्वास उठ चुका है। आज दिल्ली वाले बहुत दुखी हैं। कोई भी डिपार्टमेंट दिल्ली का ऐसा नहीं है जहाँ पे काम हो रहा हो। मैंने आपको आज 45-48 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली में हो रहा है। आधी से ज्यादा दिल्ली के पास पानी नहीं है। जहाँ पानी आ भी रहा है, गंदा पानी आ रहा है, पेट खराब हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, हजारों लाखों रुपए अस्पताल में देने पड़ रहे हैं, और सरकारी अस्पताल में बेसिक दवाई भी नहीं है। चारों ओर त्राही है।
और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी दिल्ली खड़ी है। ठीक। 7-0 से वो इस इलेक्शन ठीक में है, जिताने खेल जा रही है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक। सुजाता जी, एक प्रश्न मेरे मन में खड़ा है, मैंने इसको 2 बार उठाया अभी, कि जिन महिला पहलवानों के लिए सबसे मुखर आवाज बनकर खड़ी हुई और लड़ी स्वाति मालीवाल, आज जब स्वाति मालीवाल हिंसा का शिकार हुई तो उन महिला पहलवानों ने औपचारिकता भी नहीं निभाई कि एक ट्वीट कर दें, एक टिप्पणी कर दें। नहीं नहीं, आपने जो बात कही, मुझे लगता है शायद ये पहली बार कोई ये इस विषय को उठा रहा है, और ये एक जनमानस के मन में तो था, लेकिन कभी इस विषय पे शायद कभी डिबेट नहीं हुई कि अगर मणिपुर के विषय पे को लेके लोग कुछ ट्वीट कर सकते हैं, उसके लिए धरने पे बैठ सकते हैं। स्वाति मालीवाल जिनका समर्थन करने के लिए धरने पे बैठी, सरकार पे सवाल उठाए, ब्रिजभूषण पे सिंह पे सवाल उठाए, उसके लिए जो जिनके लिए उन्होंने आवाज उठाई, आज वो इतने खामोश क्यों हैं? तो शायद एक प्रश्न ये उठता है कि क्या जो ये आशंका हो रही थी कि इसके पीछे भी कुछ राजनीति, पर्दे के पीछे की जो राजनीति हो सकती है, वो उसकी भी शायद कहीं न कहीं एक तरह से पुष्टि होती है। लेकिन इसके साथ एक और सवाल है, आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी स्वाति मालीवाल को लेकर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उनको लेडी सिंघम कहते थे, जिस तरह से आतिशी उनके लिए कहती थी कि वो पूरे भारत में एक अकेली ऐसी महिला है जो भारतीय महिलाओं के लिए आवाज उठाती हैं, और उनपे आम आदमी पार्टी नाज करती थी, वही पार्टी आज उनका चरित्र हनन करने पे बिल्कुल उतारू है। यहाँ तक कि जब स्वाति मालीवाल का ट्वीट पढ़िए, उन्होंने क्या कहा कि उनके रिश्तेदारों को फोन करके पूछा जा रहा है कि आपके पास अगर स्वाति मालीवाल का कोई ट्वीट हो, कोई ऐसी घटना हो, कोई वीडियो हो, तो हमें भेजिए, उसका पारितोषिक मिलेगा आपको। तो आप समझिए किस तरह का जो निकृष्ट राजनीति हो रही है। और शायद यही विडंबना है अमिताभ जी, कि हम सिर्फ महिला सुरक्षा पे बात करते हैं, लेकिन जब एक घटना होती है तो हम पार्टी से ऊपर उठ के उसको नहीं देख पाते। ठीक है सुजाता जी।